अस्सलाम वालेकुम बच्चों। छोटा सा एक टॉपिक है, आपको नाम से पता चल गया होगा कि वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि वर्क क्या, तो अब हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चे ग्राफिकली हमारे पास कुछ यूं है कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है जिसके ऊपर हमने ले लिया फोर्स को, और एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट को। ओके, अब बच्चे हमारे पास आपको पता है ये ओरिजिन होता है जहां पे फोर्स भी जीरो और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। इधर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, एग्जाम्पल ले ली। ओके, और ये फोर्स है 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन। ओके, ये हमारे पास फोर्स हो गए। अब बच्चे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगती है 6 न्यूटन, और वो बॉडी को मूव करवाती है 4 मीटर तक। कहां तक है? 4। यानी ये बोर्ड मार्कर है, मैं इसके ऊपर 6 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं और ये 4 मीटर तक मूव करता जाएगा। तो उसको अगर ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट करना है तो फोर्स हमें दी हुई है 6 न्यूटन। ओके, ये मूव कर रहा है और 4 मीटर तक ये क्या करेगा? मूव। ये हमारे पास 4 मीटर। तो ये चीज कहलाती है वर्क ग्राफिकल। अब इसके नीचे जो एरिया है सारा, ये वाला सारा एरिया, ये कहलाता है वर्क। तो इसको यूं लिखते हैं, एरिया अंडर, किसके अंडर? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। लो जी, बस ये एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट कर लो, डी से कर लो, आपकी मर्जी है। तो इसके नीचे वाला जो सारा एरिया है वो किसके इक्वल होता है? वर्क के। तो बच्चे एरिया का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो फोर्स इंटू एस, तो फोर्स इंटू एस हमारे पास क्या होता है? वर्क डन। तो वर्क डन हमारे पास आ गया एफ इंटू एस। तो ये एक सिंपल सा तरीका है वर्क को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का।